टीन वुल्फ के लास्ट एपिसोड में आपने देखा किस तरह स्कॉट लिडिया की जान बचाने के लिए आ चुका था आइकन हाउस पे, बट यहाँ पर गड़बड़ हो चुकी है क्योंकि काइमेरास भी आ चुके हैं और यहाँ पर उन्हें चाहिए हेल हाउंड जिससे वो बीच तक पहुंच सके और थियो उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर सके। और ये सारा थियो का शाना दिमाग था जो उसने बहुत पहले से लगा के रखा हुआ था। और अब हेल हाउंड यहाँ पर पहुंच चुका है और अब आगे होता है क्या जानते हैं इस एपिसोड में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। आप देखते रहिए इस चैनल को और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और आज हम देख रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 5 का एपिसोड नंबर 16। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम पहले सीन में देखते हैं हेल हाउंड को जो अंदर आने लगता है सारी बाउंड्री को क्रॉस करते हुए और यहाँ पर अटैक करने के लिए कहता है थियो अपने काइमेरास को, जहां पर काइमेरा डरते हुए उस पर अटैक तो करते हैं बट उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। और लास्ट में उसने कोरी की तो तंदूरी चिकन ही बना दिया था। और यहाँ कोरी जाके गिरता है स्टाइल्स के ऊपर जो छुप के बैठा हुआ था गेट के पीछे। और यहाँ पर ये मौका देखते ही वेलेक अटैक कर देता है थियो के ऊपर जिससे कि लिडिया को वहां से छीन के ले जा सके और वो उसमें कामयाब भी हो जाता है, जहां पर उसको और एक्सपेरिमेंट करने हैं और पता लगाना है कि असली बीस्ट कौन है और ये शायद सिर्फ लिडिया बता पाएगी। और वहां से उसको ले जाने लगता है जहां पर स्टाइल भी उसे रोक नहीं पा रहा था और ये देख के स्टाइल को गुस्सा आने लग रहा है। और यहाँ पर थियो का गुस्सा सारा हेल हाउंड पे उतरता है जहां पर एक बड़ी सी रोड उसको मारकर उसे कहीं ना कहीं रोक देता है और फिर जाने लगता है लिडिया को ढूंढने के लिए स्टाइल के पीछे, जहां पर स्टाइल उससे बात नहीं करना चाहता था बट वो कहता है कि शायद वो हेल्प कर सकता है उसे। बट हम देखते हैं स्टाइल उस पर 1% यकीन नहीं करता है और अकेले लिडिया को ढूंढने के लिए चला जाता है बेसमेंट की तरफ। और यहाँ स्कॉट और लियम तो माउंटेन ऐश को पार ही नहीं कर पा रहे थे। उन्हें कई सारे गार्ड को पटक पटक के मारा बट उनके पास कोई तरीका नहीं है लिडिया को ढूंढने का, इसलिए उनको लगता है कि शायद उन्हें मेरेडिथ की हेल्प लेनी चाहिए और वो मेरेडिथ को ढूंढने के लिए बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। जहां पर मेरेडिथ को ढूंढने के बाद स्कॉट उससे बात करने का ट्राई करता है, अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है बट यहाँ पर मेरेडिथ एक जिंदा लाश की तरह बैठी हुई थी। और ये देख के लियम को लगता है शायद उन्हें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा क्योंकि शायद वो लेट हो रहे हैं। बट तभी मेरेडिथ उसका हाथ पकड़ती है और अपनी गर्दन के पास ले जाती है जैसे कोई इशारा कर रही हो कि उसकी मेमोरीज के अंदर स्कॉट को आंसर मिल जाएंगे। बट यहाँ पर स्कॉट को डर था कि कहीं ना कहीं वो उसे हार्म कर सकता है इस मोमेंट पे। बट यहाँ पर मेरेडिथ के पास कोई और चारा नहीं था और जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होती है जहां पर उसके विजन्स के अंदर जाने लगता है स्कॉट, उसी मोमेंट पे बाहर गार्ड आने लगते हैं जिनसे लियम निपटने की कोशिश करता है और पटक पटक के मारता है। लियम का गुस्सा पहले ही तेज था और उसको मारने के लिए कोई मिल चुका था जैसे कि पंचिंग बैग्स पे वो प्रैक्टिस कर रहा हो। और इसी मोमेंट पे स्कॉट उसकी मेमोरीज में जाकर देख पाता है कि वहां पर लिडिया की हालत खराब हो रही है और वो शायद कुछ टाइम में मर भी सकती है और यहाँ पर उसको जल्द से जल्द वहां पर पहुंचकर उसे बचाना होगा। और ये लिडिया उसे वॉर्न करती है कि अगर वेलक अपने प्लान में कामयाब हो गया पता लगाने में कि बीस्ट कौन है तो लास्ट मोमेंट होगे जब लिडिया अपनी सांस गिन रही होगी, क्योंकि लिडिया अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पाएगी और मर जाएगी अपनी चिल्लाने की आवाज से। और यहाँ पर उसे कोई नहीं रोक पाएगा मरने से। और उस तक पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है हेल हाउंड। वो दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो शायद हेल हाउंड ही अब उसे बचा सकता है और माउंटेन ऐश की बैरियर को पार कर सकता है। और ये सुनने के बाद स्कॉट अब ढूंढना चाहता है जल्द से जल्द पैरिश को जो उनकी हेल्प कर पाएगा और वो वहां से जाने लगते हैं जहां पर लियम ने सारे गार्ड्स को पटक पटक के मार दिया था। और अब थियो मनाने का ट्राई करता है स्टाइल को कि साथ मिलकर हम ढूंढ सकते हैं और उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जहां पर स्टाइल्स उस पर बिल्कुल यकीन नहीं करता है और बोलता है कि तुमने अपनी बहन को मार दिया था तो तुम किसी के भी नहीं हो। बट तभी एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है कि उसने नहीं मारा था बट जो ड्रेड डॉक्टर्स ने उससे कहा उसने सिर्फ उसे फॉलो किया, उसको नहीं पता था ये सब रियल है। बट हम देखते हैं यहाँ पर स्टाइल उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है बट यहाँ पर लिडिया की जान बचाने के लिए काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि कोई भी सिचुएशन हो यहाँ पर थियो अपना काम निकलवाने के लिए बीच में एड अप हो ही जाता है। जहाँ पर स्टाइल को पता है कि ये हेल हाउंड को ढूंढना चाहता है लिडिया की मदद से और वहां पर वो 20 तक पहुंच पाएगा हेल हाउंड की मदद से और वहां पर 20 से मिलने के बाद उसकी पावर एब्जॉर्ब करने का ट्राई करेगा और उसे जान से मार देगा। बट तभी थियो एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है कि जो भी वो करेगा उससे तुम सबकी तो जान बची जाएगी ना, चाहे मैं पावर एब्जॉर्ब करूं या ना करूं। और यहाँ पर हम देखते हैं स्टाइल उसके आइडियाज पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है बट उसे अब जल्द से जल्द लिडिया को ढूंढना होगा। जहां पर वो पाइप तोड़ के पता लगाते हैं कि लिडिया की चिल्लाने की आवाज किस तरफ से आ रही थी। हम देखते हैं जैसे वो नीचे पहुंचने लगते हैं वहां पर लिडिया पे वेलक एक्सपेरिमेंट कर रहा था पता लगाने के लिए कि बीस्ट कौन है और वो इंसानी फॉर्म में कौन है।
क्योंकि वो एक काइमेरा तो है बट उसकी आइडेंटिटी अब तक रेड डॉक्टर्स ने किसी को नहीं बताई है। और अब लिडिया की ज्यादा तबीयत खराब होती है बट तभी वेलक को कोई फर्क नहीं पड़ता और बोलता है कि तुम्हें तो शायद मरना होगा इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, बट शायद तुम्हारे दोस्तों की जान बच सके अगर हमें पता चल जाए कि वो बीस्ट कौन है। और यहाँ पर उस काइमेरा बच्चे के बारे में मुझे पता लगाना है, क्योंकि उसके अंदर जो बीस्ट है वो बच्चा नहीं है बल्कि एक 17th सेंचुरी का कातिल है जो वापस आ चुका है ड्रेड डॉक्टर्स की मदद से। और ड्रेड डॉक्टर्स उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसकी रियल मेमोरी याद दिलाने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो सबसे खतरनाक बीस्ट बन जाएगा और वो सबको खत्म कर देगा और मुझे कहीं ना कहीं उसे रोकना है। जैसे ड्रेड डॉक्टर्स ने मेरी जिंदगी खराब की, मैं किसी और की करने नहीं दूंगा, बट उसमें लिडिया तुम्हें मरना होगा। यहाँ पर लिडिया डर चुकी थी क्योंकि उसे बहुत सारी आवाजें सुनाई देने लग रही थी और वो अपने आप पे से कंट्रोल खो रही है। और अब इसी मोमेंट पे लिडिया की मॉम बिल्डिंग के बाहर थी और डरी हुई थी क्योंकि वो गेट के पास जा नहीं सकती है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उसमें करंट आ चुका है और यहाँ पर वो फंस चुकी है। और उसने उस गार्ड के पास से उस इलेक्ट्रिक रॉड को ले लिया है जिससे कि अगर उस पर कोई अटैक करने के लिए आया तो शायद उसे भून के रख देगी। बट यहाँ पर वो बहुत ज्यादा डरी हुई है और वो सोचती है कि शायद स्टाइल सही कह रहा था, यहाँ पर लिडिया को एडमिट कराना ही नहीं चाहिए था। और ये सोचते हुए डरने लगती है बट वो कहीं जा नहीं सकती है क्योंकि पूरी बिल्डिंग लॉकडाउन की वजह से बंद है। और अब यहाँ बिजली की कीरा ने सारी पावर तो एब्जॉर्ब कर ली है बट उसको अपने आप पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। और ये देख के मलिया उसकी हेल्प करना चाहती है बट यहाँ पर कीरा को रिग्रेट हो रहा है कि उसे डेजर्ट में ही रहना चाहिए था उन शेप शिफ्टर्स के साथ में, उसे कभी वापस आना ही नहीं चाहिए था क्योंकि उसकी पावर सबसे बड़ी उसकी कमजोरी बन चुकी है। और यहाँ पर वो मलिया से यहाँ से दूर जाने के लिए कहती है क्योंकि अगर वो पास रही तो उसको एक दो बिजली के झटके गिफ्ट जरूर कर देगी वो। तो यहाँ से मलिया जाने का ट्राई करती है बट तभी वहां पर वो बिजली एब्जॉर्ब करने वाला काइमेरा आ चुका था हेल्प करने के लिए। बट ये एक तरह की हेल्प नहीं थी बल्कि एक डील थी कि अगर मलिया हेल्प करेगी कोरी को सही करने में, क्योंकि यहाँ पर हेलाउंड ने उसकी तंदूरी चिकन बना दी थी, तो हम देखते हैं यहाँ पर हेल्प करने के लिए मलिया तैयार थी सिर्फ एक केस में कि यहाँ पर वो बिजली वाला काइमेरा सारी बिजली एब्जॉर्ब कर लेगा कीरा की और तभी वो शायद एब्जॉर्ब कर पाएगी कोरी का सारा पेन जिससे कि वो सही हो सके। और इस डील के लिए दोनों एग्री करते हैं और यहाँ पर दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हुए दोनों को ठीक कर चुके थे, जहां पर कोरी होश में आने लगता है और कीरा का सारा इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब कर लिया था इस बंदे ने। बट ये बहुत ही ज्यादा था क्योंकि कीरा की पहली बात तो पावर कंट्रोल में नहीं है और उसकी कित्सुने बहुत ज्यादा पावरफुल होती जा रही है डे बाय डे। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी ये है कि यहाँ से निकलेंगे कैसे, लॉकडाउन हो चुका है, गेट बंद है, तो कैसे जाएंगे बाहर। और तभी मलिया अपना प्लान बोलती है कि मेरा एक खास आदमी बाहर है जो शायद हमारी हेल्प कर सकता है। और ये देखने के बाद पता चलता है वो कोई और नहीं मेसन है, जिसको देख के कोरी बोलता है कि शायद वो लॉकडाउन हटा नहीं सकता है। बट यहाँ पर मलिया को बहुत यकीन है कि मेसन कुछ भी कर सकता है, वो हमारी हेल्प करेगा। और यहाँ पर मेसन पूरा मैप पकड़ के बाहर बैठा हुआ है बिल्डिंग के और सोच रहा है कि अंदर कैसे जाऊं, उसे रास्ता भी नहीं पता है, पहले कुछ और था और मैप के हिसाब से चीजें चेंज हो चुकी हैं और शायद उसे हेल्प चाहिएगी और शायद उसे अपनी गाड़ी से इस दीवार को तोड़ना पड़े। और ये सोचते हुए डरने लगता है क्योंकि उसकी गाड़ी नहीं थी और शायद उसके माँ बाप पिटाई करेंगे गाड़ी तोड़ने पे, बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और यहाँ से वो ले जाना चाहता है गाड़ी को दीवार के आर पार अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं हेडन को जो अपने रोमांटिक मोमेंट्स को याद करने लग रही थी लियम के साथ में। तो इनने बहुत कुछ गुची गुची कर चुके थे जिससे दोनों बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड और खुश थे। बट यहाँ पर बार बार लियम एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है एडन को कि उसको उसके बैक में आ जाना चाहिए और यहाँ पर बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए थियो पे, क्योंकि वो पावर के लिए कुछ भी कर सकता है और तुमको भी यूज कर सकता है या फिर से मार सकता है। जहां पर एडन को ज्यादा यकीन नहीं है कि हेल्प कर पाएगा स्कॉट उनकी जान बचाने में। और जब से वो मर रही है उसके साथ बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं और वो बात अच्छी नहीं थी उसके लिए। बट हम देखते हैं यहाँ पर लियम एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि स्कॉट सबकी जान बचा सकता है और मरने के बाद तो शायद उसके अंदर और भी अच्छे चेंजेस आ चुके हैं। और इन सब बातों को याद करते हुए वो इस टाइम पे थी डुकेलियन के साथ में। और यहाँ हेडन को डुकेलियन के पास थियो ने इसलिए रखा था कि उसके ऊपर नजर रख सके और यहाँ से वो भाग ना जाए। बट डुकेलियन का कहना था कि वो तुम्हें इसलिए साथ नहीं ले गया क्योंकि सामने लियम होता तो शायद तुम ना लड़ती। बट हम देखते हैं यहाँ पर हेडन से बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और उस पर यकीन भी नहीं करती थी। बट यहाँ पर डुकेलियन उसको मैनिपुलेट करने का ट्राई करता है और बोलता है कि मैं थियो पे यकीन नहीं करता हूँ और तुम्हें अपनी राइट साइड चुन लेनी चाहिए, तुम्हें सारी बातें थियो को नहीं बतानी चाहिए, सच तुम अपने मन की भी सुनो और शायद तुम लियम पे यकीन कर सकती हो। जहां पर हम देखते हैं हेडन को लगता है कि कहीं ना कहीं ये उसके बारे में जानता है और यहाँ पर हेडन चूज नहीं कर पा रही है थियो और लियम के बीच में। और अब
बार बार मैसेज भी आ रहे थे मेसन के हेल्प के लिए, जिसको देखने के बाद हेडन तय नहीं कर पा रही है को जाए या फिर यहाँ पर रुके और थियो के ऑर्डर्स को मारे। बट यहाँ पर डुकेलियन बोलता है कि अब ये तुम्हें चूज करना है, तुम्हें मेरे हिसाब से चले जाना चाहिए, वैसे भी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। और यहाँ पर बिल्कुल भी हिडन उस पर यकीन नहीं करती है, इसलिए ट्रेसी का वेनम उसको लगा के पैरालाइज करके ही जाती है। जहाँ पर जाने के बाद वो हेल्प करने वाली थी मेसन की उस लॉकडाउन को हटाने के लिए। और अब यहाँ पर आने के बाद मेसन को रोकती है हिडन अपनी नई गाड़ी तोड़ने से और खुद जंप करके जाती है बिल्डिंग के अंदर उस पूरे लॉकडाउन को हटाने के लिए। और अब आइकन हाउस के अंदर स्कॉट और लियम पहुंच जाते हैं पैरिश के पास में, जहां पर वो थोड़ा हील होने लग रहा था। और जैसे उसे लिडिया की सिचुएशन का पता चलता है और वापस वो अपनी हेल हाउंड वाली फॉर्म में आना चाहता है, जिससे कि वो बचा सके लिडिया की जान। और यहाँ पर उसको बाउंड्री क्रॉस करने के लिए उस पर आग फेंकते हैं, जिससे कि उसके अंदर का हेल हाउंड जिंदा हो सके। और होने के बाद वो सीधा माउंटेन एश के बैरियर्स को तोड़ते हुए सीधा बेसमेंट की तरफ जाने लगता है, जहां पर उसके साथ लियम और स्कॉट भी थे। और अब यहीं पर हम देखते हैं थियो और स्टाइल को जो बहस कर रहे थे डुकेलियन के बारे में और यहाँ पर थियो के इविल प्लान्स के बारे में, जहां पर थियो का कहना था वो कुछ भी करे, वो यहाँ से बीस्ट को भगा कर रहेगा और उसकी पावर को एब्जॉर्ब करेगा, चाहे उसमें उनको सपोर्ट करे या ना करे। और ये कहने के बाद दोनों पहुंच जाते हैं उस प्लेस तक जहां पर शायद लिडिया मरने वाली है। हम देखते हैं उस कैबिन के अंदर वेलेक एक्सपेरिमेंट कर रहा था लिडिया पे और लिडिया के पास कोई चॉइस नहीं है, जहां पर उसको अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही थी। और यहाँ पर पता करना चाहता है बीस्ट में कौन टीनेजर है जिसके पास 2 सेट ऑफ डीएनए है और उस काइमेरा को ढूंढ कर रहेगा वेलेक लिडिया की मदद से। और यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर और उसके ऊपर और टॉर्चर करने लगता है, जहां पर लिडिया कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और तभी वो मास्क निकालता है जो ड्रेड डॉक्टर्स का था और शायद अभी लिडिया के चेहरे पे लगाने वाला है, जिससे कि उसको देख पाए। बट तभी लिडिया चिल्लाती है और उस आवाज से यहाँ पर वेलेक का सर फट चुका था और तब तक अंदर पहुंचने लगते हैं स्टाइल्स और थियो भी। और जब तक वो पहुंच चुके थे वहां पर वेलेक की मौत हो चुकी है और लिडिया को बाहर लेके जाने लगता है स्टाइल्स। बट यहाँ पर थियो की नजर पड़ती है उस मास्क पे और वो उसे उठाकर वहां से ले जाने लगता है। और अब लिडिया को बाहर ले जाते टाइम लिडिया अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और चिल्लाने वाली थी। बट तब तक हेलाउंड आ चुका था जो उसकी पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था और सबकी जान बचा रहा था। और यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होने वाला है लिडिया की आवाज से, क्योंकि उसकी पावर उसके हाथ से जा चुकी है और कहीं ना कहीं ओवर पावर कर रही है लिडिया को। और यहाँ पर बहुत बुरी चिल्लाने की आवाज से दीवारें भी टूटने लगी थी। और अब हेडन और मेसन ने मिलके लॉकडाउन को हटा दिया था और यहाँ से बाहर जाने लगते हैं सारे काइमेरा और कोर्ट की टीम वाले। बट उसी मोमेंट पे हम देखते हैं ट्रेसी अटैक कर देती है हेल हाउंड के ऊपर और यहाँ पर वो ले लेती है अपने कब्जे में लिडिया को और बोलती है कि सबको पीछे हटना होगा वरना वो सबसे लड़के यहाँ से लेकर जाएगी लिडिया को अपने साथ में। बट तभी पीछे से आती है लिडिया की मॉम, इलेक्ट्रिक शॉक मारती है और ट्रेसी को जमीन पे गिराते हुए स्कॉट और उसकी टीम से बोलती है कि यहाँ से मेरी बेटी को जिंदा लेकर जाओ और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है अब। और यहाँ से लेके जाने लगते हैं लिडिया को गाड़ी के अंदर, जहाँ पर वो बार बार चिल्लाती है और उसकी चिल्लाने की आवाज से शीशे टूट चुके थे और स्टाइल के कान से खून भी आने लगता है। और यहाँ पर वो बोलता है लिडिया तुम सरवाइव कर जाओगी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट लिडिया को टेंशन थी कि उसके दोस्तों का क्या होगा जब वो पूरे पोटेंशियल से चिल्लाएगी तो शायद उनकी मौत ना हो जाए। बट उस टाइम से पहले वो एनिमल क्लिनिक पहुंच चुके थे जहां पर उसको लिटाने का ट्राई करते हैं। बट वो बार बार चिल्ला के चीजों को तोड़ रही थी क्योंकि ये उसके कंट्रोल में था नहीं। और तभी एलन डीटन मिसल्टो का इंजेक्शन लगाकर उसका होल को बंद कर देता है जो उसके सर में था। और जैसे वो बंद होता है वो लास्ट टाइम चिल्लाती है, शीशे तोड़ देती है खिड़कियों तक के और बेहोश हो जाती है। और इस हालत में स्टाइल को लगता है कि शायद वो मर चुकी है, बट ऐसा नहीं था। वो कुछ टाइम में होश में आ जाती है और ये देख के उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश थी जो उनका पीछा करते हुए यहाँ पर आ चुकी थी। और वो अपनी बेटी के गले मिलती है और इससे पहले स्टाइल के गले मिल चुकी थी और अपनी मॉम को बताती है कि यहाँ पर स्टाइल ने उसकी जान बचा ली है। और ये देख के उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश थी। और गाइस मैं कहूँ पूरी टीम ने एफर्ट किया बट स्टाइल ने जान बचाई है। तो कोर्ट इतना पिटा, पूरी टीम पिटी, बट जान तो स्टाइल ने बचाई है। बट हम देखते हैं स्टाइल ये सुन के बहुत ज्यादा खुश था और यहाँ पर एलन डीटन के जितना भी नुकसान हुआ शीशे टूटने का अब वो पे करने के लिए तैयार था इतनी तारीफ सुनने के बाद। और अब लास्ट सीन में हम देखते हैं थियो हेडन को डांटता है उस वेनम को यूज करने के लिए और बोलता है तुम्हें क्या इमरजेंसी थी जो तुम्हें जाना पड़ा। बट तभी हेडन बोलती है कोई इमरजेंसी ही थी तभी जाना पड़ा। और यहाँ पर थियो गुस्सा था। बट तभी डकेलियन पूछने लगता है कि तुम्हें मिल गया जो तुम ढूंढने गए थे। और तभी थियो बोलता है नहीं, जो मैं ढूंढने गया था वो तो नहीं मिला बट उससे कुछ ज्यादा बेटर मिल चुका है।
जहां पर उसने वो ड्रेड डॉक्टर्स का मास्क चुरा लिया था और शायद अब उसे पता चल सके कि ये बीस्ट कौन है। तो गाइस जो भी ये बीस्ट है वो एक टीनेजर है, स्कूल में पढ़ता है, बट कौन है उसके बारे में किसी को नहीं पता। और गाइस अगर आपने पहले के एपिसोड देख रखे हैं तो प्लीज स्पॉइल मत करना कि बीस्ट कौन है, आपको मम्मी कसम है। और देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।